डियर स्टूडेंट, लेक्चर 3 क्लास 11th स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पढ़ेंगे हमने इससे पहले लेक्चर 2 में समांतर रेखाओं की प्रवणता में संबंध, दो लंब रेखाओं की प्रवणता में संबंध और दिए गए बिंदु से जाने वाली रेखा का ढाल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाएं हैं, जाहिर सी बात है बच्चों, जब दो रेखाएं रहेंगी तो उनका ढाल रहेगा। जब ढाल मतलब प्रवणता रहेगा, ठीक है। उनका ढाल ऐसे रहेगा, ये हमने बनाई है फिगर ऐसे, ये हमारा L1 है, ये θ1, ये हमारा L2, ये लंब नहीं है, लंब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारा होगा ये थीटा, ये हो गया हमारा पाई और ये हो गया हमारा θ2। मतलब बच्चों हमारी कितने एंगल बनी, थीटा बना, पाई, θ2। ये भी समझाएंगे ये क्या है, ठीक है। माना ये हमारा L2, माना ऊर्ध्वाधर से भिन्न दो सरल रेखाएं L1 और L2 हैं, जिनके झुकाव क्रमशः θ1 और θ2 है। समझ में आया बच्चों? फिगर में ये झुकाव θ1 है, ये θ2 है, तथा प्रवणताएं ढाल, ठीक, प्रवणताएं क्या बच्चों, M1 और M2 है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए M1 क्या हो जाएगा बच्चों, tan θ1 और M2 क्या हो जाएगा, tan θ2। मतलब एक ढाल का प्रवणता tan θ1 है और दूसरे क्योंकि उसके एंगल θ1 तथा θ2 है। तब दोनों रेखाएं बिंदु P पर, बिंदु P कहाँ है, देखिए रेखा है ये बिंदु P, ठीक है। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। माना दोनों रेखाएं है ना, L1 और L2 के बीच दो शीर्ष के अभिमुख कोण थीटा और पाई हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, वर्टिकल लाइन। देखिए है थीटा और पाई, इसके शीर्ष के अभिमुख हैं। तो थीटा प्लस फाई, ये वाला थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा, 180। थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा, 180। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हमारा हो जाएगा और थीटा हमारा हो जाएगा θ2 माइनस θ1। ये कैसे है, ये देखिए थीटा है, ये हमारा है थीटा, तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा थीटा है,
ये हमारा जो वाई कोण है θ1 प्लस θ2 होना चाहिए अगर यहाँ पे रहेगा तो ये 180 माइनस θ2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर θ प्लस θ1 मतलब ये देखिए सॉरी ये हमारा शीर्षाभूमिक कोण है। तो बच्चों ये कोण क्या हो जाएगा हमारा, ये कोण हो जाएगा θ। देखिए शीर्षाभूमिक कोण है ना, वर्टिकल क्रॉस कर रहा है, तो अगर ये θ है तो ये हमारा θ हो जाएगा। और वाह्य कोण क्या है बच्चों, θ2 है। तो वाह्य कोण जो होता है प्रमेय के अनुसार जो विलोमता कोण होते हैं, वाह्य कोण के विलोमता कोण का योग वाह्य कोण के बराबर होता है। तो θ इज इक्वल θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ, यानी θ इज इक्वल टू θ2 माइनस 1। θ1 क्यों, क्योंकि हमें θ2 पता है, हमें θ1 को पता है। tan θ वाला आप क्या करेंगे, देखिए इसमें tan θ से tan से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1। अब कोई ये कहेगा कि सर tan θ2 माइनस tan θ1, ना, ये बच्चों पूरा एंगल है ये, ठीक है, तो इसलिए tan मल्टीप्लाई होगा। तो tan θ इज इक्वल टू tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a और tan b। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1। देखिए θ2 है, देख रहे हैं ना, tan θ2 माइनस tan θ1, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी tan θ क्या हो गया बच्चों, यानी दो रेखाओं के बीच का कोण, ये दो रेखाएं काटी है ना, दो रेखाओं के बीच का कोण ये वाली क्या हो जाएगा, tan θ जो उसका प्रवणता होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 प्लस m2। और tan फाई क्या हो जाएगा, ये वाला कोण tan फाई θ माइनस θ1, tan फाई हो जाएगा tan 180 माइनस θ, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या है, θ प्लस फाई, सॉरी फाई प्लस θ इज इक्वल टू 180। तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan θ, ठीक है। हाँ, माइनस tan θ का मतलब माइनस ये m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी ये tan फाई का मान हुआ। मतलब दो रेखाओं के बीच ये काटी तो ये θ बना, ये फाई बना। तो अगर इसके झुकाव पे जाता है, ये फाई कोण बनाता है वाही कोण L2 का, तो हमारा tan फाई होगा। और L1 को बनाया तो हमारा क्या हो जाएगा, tan θ। ठीक है, यानी दो समांतर रेखाओं के ढाल बराबर होते हैं यदि ये रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तथा आवश्यक रूप से रेखाएं संपाती होंगी। नोट में दो समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है यदि ये रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं, एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो आवश्यक रूप से रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती का मतलब क्या होगा, एक ही रेखा में होंगी, ठीक है, मतलब कोरिलेट हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। अतः XY तल में बिंदु A, B और C क्या होंगे, संरेख होंगे। हाई चीजिया जो है L1 और L2 है संपाती हो जाए भाई बच्चों। हाई L1 है, हाई L2 यही चला जाए, इसे समझे, ऐसे बता दो।
ये रेखाएं है ना, हाई 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 तुम्हारा L1 है, L2 इसी पे चला जाए, ये मतलब L1 और L2 इसी पे आ जाए, तब संपाती का मतलब पूरा कोरिलेट हो जाए। ठीक, हाँ। अतः XY तल में बिंदु A, B और C, देखिए A और B और C रेखाएं संरेख होंगी यदि AB का ढाल इज इक्वल टू BC का ढाल। ढाल का मतलब प्रवणता, यानी M1 tan θ 1 इक्वल टू tan θ 2, M1 इक्वल टू M2। ठीक, चलिए अब आते हैं बच्चों, इस पर एक सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल लगाते हैं। कौन सा सवाल लगाया जाए? x का वह मान ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। x का मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 तथा 4, 5 क्या हो? संरेख है। ठीक, तो हल देखते हैं। माना A इज इक्वल टू x, -1, B इज इक्वल टू 2, 1 तथा C इज इक्वल टू 4, 5। तो AB प्रवणता की ढाल M1 इज इक्वल टू 1 - 1 अपान 2 - x, यानी 2 अपान 2 - x तथा रेखा BC प्रवणता की ढाल M2 इज इक्वल टू 5 - 1 4 - 2, यानी ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। यानी तीनों बिंदु क्या है बच्चों? संरेख है। तीनों बिंदु संरेख है। ठीक, तीनों बिंदु संरेख है। तो M1 इज इक्वल टू M2, यानी 2/2 - x इज इक्वल टू 2, यानी 4 - 2x इज इक्वल टू 2, यानी -2x इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा? x का मान 1 आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चन लगाते हैं कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शचया 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 है ये NCERT का। तो माना, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं ना, माना पहली रेखा की ढाल, ये NCERT का है बच्चों, NCERT 10.1 का 11वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ये हल है। इसको बुक देखकर इसको सवाल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, माना पहली रेखा की ढाल M1 और दूसरी रेखा की ढाल क्या है? M2 है।
तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक, प्रश्नानुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 इज इक्वल टू, इसको हम इसलिए लिख रहे हैं बच्चों मॉड में कि माइनस भी इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। तो ये हो जाएगा, m2 का मान नहीं दिया ना, हो जाएगा 1/3 से कटेगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/3 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। तो ये आ जाएगा, इसको पर अच्छा दिया है m1 इज इक्वल टू 2m2। ठीक, तो 1/3 इज इक्वल टू, ये मॉड में है, तो 1/3 इज इक्वल टू m2 माइनस 2m2 अपान 1 प्लस 2m2 इंटू m2, यानी 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, यानी 2m2 स्क्वायर प्लस माइनस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2m2 प्लस माइनस 1 और m2 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m2 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो इसमें रेखा की ढाल क्या हो रही है बच्चों, रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। ठीक है, चूँकि m2 के m1 क्या है, m1 आपका है 2m2, तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा, जो कि m2 मान निकला है, तो रेखा की ढाल m1 इज इक्वल टू आपका 2 इंटू m2 मतलब इंटू 2 इंटू प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी m1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/2 प्लस माइनस, तो इंटू हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो रेखाओं की ढाल क्या हो जाएंगी, रेखाओं की ढाल प्लस माइनस 2 व प्लस माइनस 1, या प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब बच्चों आपके लिए आज इतना ही, थैंक यू।